पूरा पसीना बहाना। मैं बार बार एक वाक्य दोहराता रहता हूं व्यायाम के संदर्भ में। हमारे सामने दो विकल्प है, या तो पसीना टपका लो या खुद टपकने के लिए तैयार हो जाओ। कभी किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, लीवर किडनी फेल हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, युवक युवतियों को, यूथ को, यंगस्टर्स को, ओहो हो, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। इसलिए जीवन का निचोड़ है, निष्कर्ष है, एक बार सुबह पसीने में निचोड़ लो अपने आप को। फिर कहां मोटापा, कहां बीपी, कहां शुगर, कहां थायराइड, कहां अस्थमा, आर्थराइटिस, कहां ये सब बीमारियां। अच्छा, कितने आश्चर्य की बात है, मॉडर्न मेडिकल साइंस से लेकर के सभी लोग इस बात पर सहमत हैं। बहुत सी बातों में बहुत प्रकार की असहमतियां होती हैं, विवाद होते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, कंफ्यूजन्स होते हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी बोलते हैं ये मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर किडनी की प्रॉब्लम, गैस, कब्ज, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज। क्या है बोलो? तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या करना? योग को, आयुर्वेद को, पंच महाभूत चिकित्सा, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, ये जो आपको सिखा रहे हैं ना, यह है योगिक, आयुर्वैदिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी स्वस्थ जीवन पद्धति, सनातन जीवन पद्धति। सनातन जीवन पद्धति को अपना लो, योग को, आयुर्वेद को जीवन पद्धति बना लो, तो रोग जीवन पद्धति नहीं बनेंगे। यहां तो रोग ही लाइफस्टाइल बन गए हैं। ये योगिक जीवन पद्धति नहीं, रोगिक जीवन पद्धति हो रखी ना मेरे को। अपने अपने अभ्यास ये कर, सूक्ष्म व्यायाम, और इन सब रोगों को जड़ से मिटा सकते हैं। सब रोगों की जड़ है लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योग प्रैक्टिस, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लंबा गहरा श्वास भरो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन ऐसे ही करने हैं। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक के लंबे लंबे श्वासों के साथ करना है। लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगिक प्रैक्टिस, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, stress is the main cause of all diseases. Less oxygen supply. Unhealthy lifestyle is the main cause of all diseases. Unhealthy lifestyle, unhealthy habits, drug addiction, overeating, unhealthy eating, unhealthy thoughts, unhealthy emotions, unhealthy action, unhealthy direction in life. This is the main cause of all disease. इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, यही तो है स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजयी जीवन का आधार। लंबे लंबे श्वास। इसलिए पिछले कई दिनों से मैं बता रहा हूं आपको कि जो भाव प्रधान, श्रद्धा प्रधान, संवेदनशील आत्माएं हैं, उनको भोर में ही प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गण
करई कपटित जीगार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि परदोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे हर्षन दीना। नवम एक जिनके नारी पुरुष सचराचर। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नवधा भक्ति का आचरण करें। देखो ये योग, ये आयुर्वेद, ये सनातन वैदिक संस्कृति, ये योग परंपरा, वेद परंपरा, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, कुछ भी शब्द बोलो, ये सब जीने के लिए है। चाहे वो नवधा भक्ति कहो, चाहे दैवी संपद कहो। अभयम सत्व संशुद्धिर, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्म क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्गवीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता। भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। जो भक्ति प्रधान, संवेदनशील, अत्यंत श्रद्धालु है, वो नवधा भक्ति का। जो ज्ञान प्रधान आत्माएं हैं। अब होता है किसी में ज्ञान शक्ति की, किसी में भाव शक्ति की, किसी में क्रिया शक्ति की प्रधानता होती है। वे बहुत तर्कशील है, वे दैवी संपद का आचरण करें। चलो दंड बैठक लगाओ। सूर्य नमस्कार का एक विकल्प दे रखा है, दूसरा विकल्प है बैठे बैठे स्थित कोणासन चक्की आसन करो जी महात्मा जी। हाँ देखो 100 बार। और जो क्रियाशीलता प्रधान, जो कर्मशील है, जो सेवा प्रधान, पुरुषार्थ प्रधान, सृजनशील आत्माएं हैं, जिनका चित्त रचना धर्मिता में रमा रहता है, वे ऐसे 10-10 बार से शुरुआत तो करो। वे विजय रथ की चौपाइयों के अनुरूप आचरण करें। अब देखो 100 बार आप ये मिश्र दंड करो ऐसे, या 100 बार सर्पदंड करो, 100 बार भुजंगासन करो, 100 रज धीरज तीरथ चाक, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, लंबे लंबे श्वासों के साथ ये विजय रथ की चौपाइयों के जो साधन है इनको जीवन में अपना लेना। और एक बड़ा तत्व है, हम भगवान राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती की, हम गुरु तत्व की जो भी हम स्तुतियां करते हैं ना, शरणागति, वैसे जैसे हम राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की, शिव जी की स्तुति करते हैं, वैसे
स्वयं को बना ले। हमने रामदूत स्तोत्र बोला, हमने राम कृष्ण हनुमान शिव स्तोत्र बोला, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सहस्त्रनाम बोला। वो जैसे हम नाम बोलते हैं वैसे हमारे काम होने चाहिए। जैसे हम प्रभु की स्तुति करते हैं तो प्रभु से प्रीति बढ़ेगी। प्रार्थना करते करते हमारे भीतर निराभिमानिता आएगी और भगवान के गुण कर्म स्वभाव हमारे गुण कर्म स्वभाव बन जाएंगे। उनकी उपासना करते करते उनके साथ हम एकात्म तन्मय तद्रूप एक रूप हो जाएंगे, उनके ही साक्षात विग्रह हो जाएंगे। ये भुजंगासन 100 बार की आदत डालो, धीरे धीरे करो ऐसे। मकरासन ये तो कर लो पूरा। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये तो सब करो। बैठ के स्थित कोणासन और चक्की आसन करो जी परमार्थ देव जी महाराज। जैसे आपके सामने ये पूज्य सन्यासी भाई बहन करते हैं ना, ऐसे आप भी किया करो। मकरासन, भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन। जो कर सके वो 100 बार धीरे धीरे 10-20 का एक राउंड, 3, 4, 5, 10 राउंड में कर लेना। आजकल बच्चे जिम में भी जाते हैं तो 5-5, 10-10 सेट एक एक्सरसाइज के करते हैं। तो 5-10 सेट में 5-10 राउंड में 5-10 आवृत्तियों में कर लेना, जिससे जितना बन पाए ऐसे पूरा करना। तो अब मकरासन, भुजंगासन, सलभासन तो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ करना, और जो मेरे साथ पूरा कर सके वे पूरी दंड लगाना। ऐसा अपने शरीर को ढाल लो कि योग तुम्हारी ढाल, तुम्हारा सुरक्षा कवच बन जाए। ऐसे वैसे भी लोग राम कवच, हनुमान कवच, शिव कवच पढ़ते भी हैं, और उसके नाम पर आजकल व्यापार भी बहुत चलता है। मेरे भाई, योग को अपना सुरक्षा कवच बना लो। चलो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ऐसे ये करना है। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन तो पूज्य स्वामी जी के साथ साथ करते ही रहना। शेष मेरे साथ करो पूरा, जो पूरा कर सके। सौरज धीरज तीरथ चाका। लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब देखो ये तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये जो कर सके तो ये कर लेना। अब इसके लिए तो थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और जो इतना ना कर सके तो ये तो आता ही है ना। ऐसे अथ श्री रामदूतस्तोत्रम्। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं। रं 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 रक्तवर्णं दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं। रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनगरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं। रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनगरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं। रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तभेदाविभेद्यं। रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। खं 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 खड्गहस्तं विषज्वरहरणं वेदवेदाङ्गदीपं। खं खं
त्रिभुवननिलयं देवतासु प्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमकुटं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इं 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 इन्द्रवन्द्यं जलनिधिकलनं सौम्यसाम्राज्यलाभम् इं 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 सिद्धियोगम् नतजनसदयम् आर्यपूज्यार्चिताङ्गम् इं 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 सिद्धियोगम् नतजनसदयम् आर्यपूज्यार्चिताङ्गम् इं 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 सिंहनादम् अमृतकर्तलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपम् सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सं 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 साक्षिभूतम् विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 साक्षिभूतम् विकसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतम् सकलमुनिनुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सत्यगीतम् सकलमुनिनुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदम् निपुणसुललितं नित्यतत्त्वस्वरूपं सं 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 सावधानम् सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपम् स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारं हं 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 अन्तरात्मम् रविशशिनयनं रम्यगम्भीरभीमं हं 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 अट्टहासम् सुरवरनिलयम् ऊर्ध्वरोमं करालं हं 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 हंसहंसम् सकलदिशयशं रामदूतं नमामि रं 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 रक्तवर्णम् दिनकरवदनं तीक्ष्णदंशाकरालं रं 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 रम्यतेजम् गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिवक्त्रं रं 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 राजयोगम् सकलशुभनिधिं सप्तभेदालभेद्यं रं 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 राक्षसान्तम् सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सकलदिशयशं रामदूतं नमामि सकलदिशयशं रामदूतं नमामि। लंबे लंबे श्वासन के साथ मकरासन, भुजंगासन, धनुरासन और सीधे लेट करके सीधे लेट जाए। अब जिनको मोटापा है वे तो जो दोनों पैरों से कर सके मेरे साथ दोनों पैरों से करना, शेष एक एक पैर से पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ करना। हाँ, ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन, सलभासन और सीधे लेट के अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये पूरा पैकेज है। डिजीज के अकॉर्डिंग हम रोज पहले पावर योगा, फिर योग फॉर ओबेसिटी और ये फ्लेक्सिबिलिटी के भी लिए अच्छा है, फिर मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, सीधे लेट के अभी मरकटासन करवा देंगे। मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्ध पवन मुक्तासन के 2 अभ्यास, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंद कटित्तान, चक्रासन, उष्ट्रासन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड योगा फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस। ऐसे फिर मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन। बच्चों के लिए भुवनमनासन, पूर्णोष्ट्रासन, वृश्चिकासन, मयूरासन, सूर्य नमस्कार और कम से कम 100 बार तो हम
सब बच्चों और जवानों को भुजंग आसन कराते जिससे कि 100 साल सब युवा रहे, अपने अपने अभ्यास पूरा करें। ऐसे नॉन स्टॉप ऐसा अपना स्वभाव बनाए, गुरु की शरणागति में रह करके गुरु जैसे हो जाए, गुरु के संकल्प हमारे संकल्प बन जाए। गुरु पूजा का मतलब कोई कर्मकांड नहीं है, गुरु जैसा हो जाना, गुरु के अनुभव को अपना अनुभव बना करके, गुरु के ज्ञान, गुरु की संवेदनाओं से, गुरु के पुरुषार्थ से, गुरु जिस परमार्थ को कर रहे हैं उससे एकात्म होकर के, उनके संकल्प से अनुप्राणित होकर के उसकी पूर्ति हेतु अपने जीवन की आहुति अर्पित कर देना, यही तो गुरु की भक्ति है। बाकी गुरु भक्ति के नाम पर जो पूजा पाठ कर्मकांड है वो तो बस इस बात की ओर मात्र ध्यान दिलाने के लिए है कि हमारा जीवन कैसा हो, अपने गुरुओं जैसा, अपने ऋषियों जैसा हो, अपने महान तपस्वियों जैसा हो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम परम ऋषिभ्यो नमः। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे मरकटासन के अभ्यास, अब इस मेरुदंड के अभ्यास कर रहा हूं मैं, फिर इंटीग्रेटेड अभ्यास चल पड़ेंगे। ओबेसिटी के अभ्यास पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी कर रहे हैं। ऐसे निरंतरता के साथ अखंड योग चलना चाहिए, भोर में ये सब करना है। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन, समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन। निरंतरता के साथ मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, इधर तो अखंड भजन चल रहा है। जैसे ये श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी बहने, हमारे ये पूज्य सन्यासी भाई अपनी तपस्या कर रहे हैं गुरु शरणागति में। ऐसे आप सब भी सदा गुरु शरण में रहे, प्रभु शरण में रहे, योग की शरण में रहे। रो योगम शरणम गच्छामि, ऐसे वेदम शरणम यज्ञम शरणम गच्छामि। अपने अपने अभ्यास पूरे करें और निरंतरता के साथ आओ। अखंड प्रचंड योग चल रहा है। अखंड योग यजन भजन के द्वारा अपने जीवन को ऐसे पावन बनाना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन आदि सब लंबा करना। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हमारा ये जीवन। साथ तेरा न छोड़ेंगे, वचन देते हैं हम तुमको। साथ तेरा
भगवन। शरण जो पाई है तेरी, हो गए धन्य हम। समर्पित आपको गुरुवर हमारा ये जीवन। साथ तेरा न छोड़ेंगे, वचन देते हैं हम तुमको। साथ तेरा न छोड़ेंगे, वचन देते हैं हम तुमको। सदा तेरी ही राहों पे चलेंगे, ये कदम हमारा ये जीवन। ओ गुरुवर तेरी शरण, तुम्ही सर्वस्व हो गुरुवर, तुम्ही तो हो भगवन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। तेरे चरणों में करते हैं नमन। ऐसे गुरु भगवान की शरणागति मंडूकासन से लेकर के शंखासन से लेकर जिससे जितना बन पाए। अब सीधी के लिए तो स्थित कोणासन, चक्कियासन, 100-200 बार ऐसे लगातार। भस्त्री का भी चल रहा है, कपाल भाती भी चल रहा है। 100 बार एक लय के साथ लगे चरे और जिनको लिवर किडनी की समस्या है, पेट की, पेनक्रियाज की गैस, कब्ज, एसिडिटी, पास, फर्टिलिटी, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज, डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड में उज्जाई, सिंहासन अधिक करवा देते हैं, मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन आदि, जिससे जितना बल पाए अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। मंडूकासन भी लंबा करो, हम थोड़ा करते और फिर आगे बढ़ जाते। नहीं, एक एक अभ्यास ऐसे 10-10 मिनट करना। योग की कुछ मूल सिद्धांत है। योग विधि विधान से राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करना। मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, और गर्दन में, कमर में दर्द है तो उष्ट्रासन भी कर लेना। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह हर सांस में प्रभु नाम का सिमरन हो। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम हरिः ओम नमो अरिहन्ताणम् ओम नमो सिद्धाणम् ओम नमो आर्यर्याणम् ओम नमो उवचायाणम्
अनमोलोय सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशन मंगलानां च सव्येसिं पढ़हं हवै ऐसे प्रभु की शरणागति में मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी राम कृपान सही सब रोगा जो यही की कृपा से हनुमान जी की कृपा से ये तो नाम भेद है राम जी हनुमान जी शिव जी ऐसे ये तो एक मूल भूत सिद्धांत है कि योग करे तो भीतर से राम नाम का जप चलता रहे भीतर से कृष्ण नाम का जप चलता रहे शिव नाम का तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम ऐसे भगवत शरणागति में मंडूकासन में एक में मुट्ठियां ऐसे बंद करके करते हैं ऐसे हथेली पर हथेली रख करके बाह्य प्राणायाम के साथ देखो ऐसे ऐसे किया गर्दन सीधी छाती घुटनों से लग मन ही मन प्रभु सिमरन चल रहा है और बाह्य प्राणायाम कपालभाति के साथ निरंतरता के साथ जब करते हैं तो मैं देखता हूं यहाँ बीपी की दवाइयां बंद हो रही हैं शुगर की दवाइयां बंद हो रही है थायराइड की कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद हो रही पेन किलर इनहेलर स्टीरॉयड बायोलॉजिकल नींद की दवा और तमाम तरह के अलग अलग प्रकार की औषधियाँ सिंथेटिक दवाइयाँ फिर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स ये सब खा खा करके पहले से ही वातावरण में इतना जहर घुला हुआ है हवाएं भी जहरीली कातिल हैं मिट्टी में वायु में एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन खाने पीने की चीज़ों में भी इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स और फिर ऊपर से एडल्ट्रेशन चारों तरफ रेडिएशन और इस पूरे जहरीले संसार में जीना है तो बिना योग के कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं नान्यः पंथा विद्यते यनाय इसलिए मंडूकासन लंबा करो योग मुद्रासन लंबा करो जिनमें फ्लैक्सिबिलिटी है तो मंडूकासन की तरह ही सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन उष्ट्रासन भी फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे लंबे लंबे अभ्यास किए और करते करते मन ही मन प्रभु नाम का सिमरन हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं सदा तेरे अंग संग रहूं मैं आपकी शरणागत हूं ऐसे मंडूकासन थोड़ा लंबा किया करो मंडूकासन योग मुद्रासन पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन कर लो पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के साथ जो कर सके वो उष्ट्रासन भी ऐसे कर हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो शरण में गुरु के जीवन हो शरण में गुरु के जीवन हो हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो हर श्वास प्रभु का
चिंतन मुख से तेरा ही, मुख से तेरा ही कीर्तन हो। हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। शरण में गुरु के जीवन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। हे नाथ मेरे हो तुम ही पालक, हे नाथ मेरे हो तुम ही पालक। परम पिता तुम हम तेरे बालक, परम पिता तुम हम तेरे बालक। हे नाथ मेरे हो तुम ही बालक, परम पिता तुम हम तेरे बालक। हर पल तुमको, हर पल तुमको वंदन हो। हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। प्रेमाश्रुओं से व्याकुल नयन है, कब से ये मन का रिक्त भवन है। प्रेमाश्रुओं से व्याकुल नयन है, प्रेमाश्रुओं से व्याकुल नयन है। कब से ये मन का रिक्त भवन है, कब से ये मन का रिक्त भवन है। इसमें तेरा ही, अब इसमें तेरा अभिनंदन हो। हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। बस जाओ मन में हे नाथ मेरे, जन्मों से हैं प्रभु हम तो तेरे। बस जाओ मन में नाथ हमारे, बस जाओ मन में हे नाथ हमारे। जन्मों से है प्रभु तेरे सहारे, जन्मों से है प्रभु तेरे सहारे। अर्पित तुमको, अर्पित तुमको तन मन हो। हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। शरण में गुरु के जीवन हो, शरण में गुरु के जीवन हो। हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो, हर श्वास प्रभु का सुमिरन हो। ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। एक एड़ी पर बैठ जाए, दूसरे पैर की एड़ी ऐसे
जंघा से लग जाए, घुटने पर घुटना आ जाए और ऐसे सहज श्वसन के साथ, कपालभाति के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ, कपालभाति के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा करना है, थोड़ा थोड़ा कर। जैसे हमने मंडूकासन योग मुद्रा से लंबा करने के लिए बोला, थोड़ा 1-2 मिनट हमने भी किया। 10 मिनट तक करना है जिनको डायबिटीज है, लीवर की समस्या है, पेट की समस्या है। जैसे पूज्य स्वामी परमार देव जी लंबा किया ना मंडूकासन योग मुद्रासन, ऐसे अब चलो गोमुखासन करो, गोमुखासन करो जी महात्मा जी। ऐसे लंबा लंबा और भगवान में अपना चित्त लगा के, हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो, रोग हरो, दुख हरो, दारिद्र्य हरो, नैराश्य हरो, कुंठा हरो। हे मेरे प्रभु, अब मुझ पर कृपा करो, मैं आपकी शरणागति। हर पल ये तत्व, योग के सार को एक तत्व में कहे तो है शरणागति। क्या है योग का प्रधान तत्व, मूल तत्व बोलो? शरणागति, गुरु भगवान की शरणागति। 2 तत्व में बात कहें तो अभ्यास और वैराग्य। हर पल प्रभु में चित्त लगाए रखना, इसको अभ्यास कहते हैं। और जो प्रभु से हमें दूर हटाती हैं बातें, वो तत्व, वो रोग, वो विकार, वो क्लेश, उनको हटा देना, इसको वैराग्य कहते हैं। संसार में राग आसक्ति नहीं रखना, कंप्लीट डिटैचमेंट एंड कंप्लीट अटैचमेंट। ये 2 तत्व हैं। 3 तत्व में कहो तो अभीप्सा, त्याग, समर्पण, तप, स्वाध्याय, ईश, प्रधान, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। 4 तत्वों में कहो तो अभ्यास, वैराग्य, षट्क संपत्ति और मुमुक्षत्व। 8 तत्वों में इस बात को कहो तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और 18 तत्वों में कहो तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय एक योग ही तो है। ऐसे सब प्रकार से अपने चित्त को समेट करके गुरु भगवान की शरणागति में लगा करके, जो ऐसे लंबे आसन भी नहीं कर पाते तो क्या करें? तो प्राणायाम कर ले, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर ले। इसी से ही जीवन का उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अपने अपने अभ्यास पूरे करो। पूज्य साध्वी देवार्चना जी भी इधर हो तो आ जाएंगे, वो भी प्राणायाम कर लेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, निरंतरता के साथ अभ्यास अपना छूटे नहीं। और बस लो लगी हुई है। भोर का समय तो इसको कहते हैं ब्रह्म वेला। क्या कहते हैं बोलो? ब्रह्म वेला। जोर से बोलो। अब ब्रह्म वेला में ही तुम कर देते हो झमेला, इधर उधर अपने मन को भटकाने लगते हो। तो क्या करो, सुबह सुबह भगवान में अपना चित्त लगा करके प्रभु से ही प्रार्थना किया करो। दुनिया से क्या मांगोगी, वो खुद भिखारी है, दरिद्र है। हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार हरो। हे विश्व नियंता मेरे इस जीवन के सकल विकार
इतना तो करो। मैं तो थोड़ा मध्यम गति से और तीव्र गति से भी करता हूँ, आप इतना तो करो। दुखी हैं, दरिद्र हैं, पतित हैं, किसी कारण से जो बिछड़ गए हैं, उनको मैं उभारूं, आत्मवचन से प्रीति करके उनकी सेवा करूं। ऐसी भाव चेतना जब हमारी होती है, सबके कल्याण की, सबके उत्थान की, सबके उद्धार की, तभी आत्म मंगल से लोक मंगल की, आत्म कल्याण से लोक कल्याण की, आत्मनः मोक्षार्थम जगत हिताय की साधना हमारी आगे बढ़ती है। भस्त्रिका सामान्य मध्यम गति से, कपालभाति भी ऐसे ही, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, कपालभाति। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी आ जाओ, निरंतर करो अनुलोम विलोम, पूज्य साध्वी देवार्चना जी, और मेरे साथ साथ बाह्य प्राणायाम, उज्जाई आदि पूरे योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करना निरंतरता के साथ, और इधर निरंतरता के साथ योग यजन के साथ भजन भी चल रहा है। हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी ये बेटियां भाई हरि जी गा रहे, आप आनंद करो पूरे आनंद से, परमानंद से युक्त होकर, भजनानंद में मग्न होकर, योग आनंद। करुणा मेरे अंतर में दीनों दुखियों पतितों के लिए, हो करुणा मेरे अंतर में दीनों दुखियों पतितों के लिए, मैं जग में पावनता भर दूं, मुझको गंगा
एक एक प्राणायाम को 5-5 मिनट करना है। बाह्य प्राणायाम करोगे सारे विकार, सारे अंधकार तमस से मुक्त हो जाओगे। ऊर्ध्व रीता ऊर्ध्व चेता बन जाओगे। ब्रह्मवत्स तेज को पाओगे। अपने ही भीतर है सब कुछ। पिंड में ही ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम युक्त हो जाते। बाह्य प्राणायाम जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, गला गड़बड़ रहता है, आजकल गले में कैंसर हो रहा है। कल एक बच्चा मिला, बोलो बाबा जी लंप हो गया। मैंने कहा कितनी उम्र बेटा? 20, 22, 25 साल की उम्र में। और छोटे छोटे बच्चों को ब्रेन ट्यूमर, बड़ों को तो हो ही रहा है। ब्लड कैंसर छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, लो रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो पहले बुढ़ापे की बीमारियां होती थी, धनुर्वात, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, सारा ताना बाना जीवन का छिन्न भिन्न हो गया है। इसलिए जीवन में इतने कंफ्यूजन्स हैं, क्या करें क्या ना करें, हजारों बातें हमारे सामने रहती हैं। भाई योग कर ले, और योग कर ही नहीं, मैं तो कहता हूं 100 तरह की बातें होती हैं। क्या होगा आने वाली पीढ़ियों का? बच्चे चिंतित, जवान चिंतित हैं, बुजुर्ग चिंतित हैं, माता पिता व्यथित हैं। होगा क्या हमारा? अरे भाई, तुम्हारे पास योग की, वेदों की, अध्यात्म की, पुराणों की, पूर्वजों की विरासत की इतनी बड़ी दौलत है, फिर भी तुम निराश हो। चलो अनुलोम विलोम करो। योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तिहारे आओ। गौरव करो, तुम योगियों के वंश में, ऋषियों के वंश में पैदा हो। हे पावन परमेश्वर, मेरे मन ही मन हर्षा। खुद योग करें, सबको योग कराएं। ये एक तत्व भी हम ठीक से अपनाएं, और अपनाना ही होगा, अपनाना ही चाहिए।